कथा को सुना रहे हैं, लेकिन भैया कुछ समय बाद मैया पार्वती को नींद आ गई। तोता जो था वो हुंकरे देने लगा। कथा सुनाते सुनाते सुबह है गई और जब भोले बाबा की तारी टूटी, समाधि टूटी, देखा पार्वती सोने में मस्त। सोचने लगी जब ये सो रही हैं तो हुंकरे कौन दे रहा है। भैया त्रिशूल को आज्ञा दी, बोले जाओ जो भी एक कथा सुन रहा था जाकर के उसके जीवन लीला खत्म कर दो। देखा सुखदेव भगवान ने गुजारना आफत में है, वहां से भागे। अब तो आगे आगे सुखदेव भगवान, पीछे थे त्रिशूल, बाके पीछे थे भोले बाबा। भागे जा रहे। इधर वेद व्यास जी की पत्नी छत पर खड़ी हैं, केसों को सुखारी हैं। जैसी उनको जम्हाई आई और जैसी उन्होंने मोह बाया तो वो तोता जो था वो पेट में घुस गया। और जब तोता ने पेट में प्रवेश किया, त्रिशूल वहीं रुक गया। आवाज लगाने लगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। भोले बाबा को देखा, व्यास जी घबरा गए, हाथ जोड़ के खड़े है गए। बोले कौन नाथ, कुछ काम था तो आप हमें बुला लेते, आपने आने का कष्ट क्यों किया। जवाब दिया, कहा बताएं तुम्हें, मजबूरी खींच लाई। बोले क्यों। अरे तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है ना, उनके पेट में चोर घुसा है। व्यास जी कहने लगी, जे तो पता दी का तुम भांगो चिलम पी ले तो तुम्हें छिड़े जाते हैं, जे ना पता आती का इतनी छिड़े थे जो तुम्हें ऐसी बातें करता। पत्नी के पेट में चोर कैसे घुस जाएगा। बोले मुझे नहीं पता। पत्नी को बुलाओ, पेट को फाड़ो, चोर को निकालो, और यदि ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना। भैया व्यास जी बड़े चक्कर में बोले कह का रहे बोले बाबा। उसी समय आकाशवाणी हुई और काहे नाथों के नाथ भोलेनाथ, तोता अमर कथा सुन के अमर हो चुका है, मरेगा नहीं। इसलिए आप वापस अपने धाम को आ जाइए। समय आने पर ये तोता श्रीमद् भागवत का निर्माण करेगा। वापस आए भोलेनाथ अपने धाम को। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। आओ एक भगवान का भजन तालु जा करके, उसके बाद कथा आगे। कबीर जवन